हेलो बालको, आज हम बात करेंगे ये जितने भी 11th 12th के बच्चे हैं हिंदी मीडियम वाले उनको कार्बनिक रसायन आती नहीं है। ठीक है, तो उनको कैसे समझे कार्बनिक रसायन, क्योंकि 12th में बहुत ज्यादा मात्रा में आती है। अगर देखोगे तुम लोग कार्बनिक रसायन में तो सर्वाधिक मात्रा में प्रश्न तो कार्बनिक से ही बनते हैं। 30 से 40 नंबर तो कार्बनिक ही आ जाते हैं। 12th वाले को अगर पैजामा को वो नहीं आता है वो करेगा क्या? तो इसके लिए हम करें लेक्चर बनाने जा रहे हैं। जितनी देर का लेक्चर होगा उतनी देर में हम आपको लेक्चर ही देंगे, मतलब ये समझाएंगे कार्बनिक रसायन पढ़ो कैसे। अगर ई का पढ़ लियो तुम समझ लो सारा कंसेप्ट तुम्हारे लिए, तुम्हारे हाथ में जो केमिस्ट्री है आ गई 12th की। मैं पूरा प्रयास करूंगा एल्केन सल्केन से लेकर मारे तो अल्कोहल पल्कोहल डल्कोहल जो भी है सब पढ़ा देंगे। कॉपी निकालो खरसानी जितना नोट्स लगे, क्योंकि कुछ बच्चों की कहना था सर पढ़ा दीजिए बहुत ज्यादा कार्बनिक हमें डर लग रहा है। अंकित हैं और रहे विनीत राय, तो उनकी समस्या बहुत ज्यादा ही बढ़ गई है। तो बालको ये रहेगी आज क्लास हमारी ढोलू क्लास। हमारी क्लास का नाम है ढोलू क्लास। आई लव ढोलू, ढोलू मतलब ढोलू। चलिए बालक, ये ढोलू कौन है? सर ये एक ऐसा इंसान है जो बहुत ही स्ट्रांग पढ़ने में है। बताऊंगा नहीं ये कौन है, ये ढोलू है। तो बालक अब हम बात करेंगे किसके विषय में, कैसे पढ़ें कार्बनिक रसायन। सबको आएगी, किसी को ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है जिसको ना आए। ज्ञान दूंगा नहीं, ज्ञान आप लेंगे नहीं, आपको केवल हमें इतना बताना कि आपको चीज समझ में आए। देखो बालक, कार्बनिक यौगिक कौन से? कार्बनिक 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 यौगिक काहे कहते हैं इनको कार्बनिक? पहली बात तो यही जान लो। कार्बनिक यौगिक इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें सब में क्या उपस्थित होता है? कार्बन। जिसमें कार्बन उपस्थित होगा सब क्या होंगे? कार्बनिक यौगिक। ये बात तो तुमको पता है। और इसको जानने के लिए देखो बेटा, आपके पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व हैं। अब 118 तत्वों के लिए चैप्टर तो नहीं बनाया गया, कार्बन के लिए बनाया गया चैप्टर कि कार्बन के एक अलग पार्ट ही पढ़िए आप लोग। ऐसा क्यों किया? जानते हो इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो है वो कहाँ है? वो कार्बन है। समझ रहे हो? तो दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन है, इस वजह से क्या चैप्टर बना दिया गया भैया कार्बन पढ़ो कार्बन पढ़ो। चलो एक एक बार बताऊंगा, सारी बातें नोट करिए। और बाद में ये नहीं कि लेक्चर लंबा होगा, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ समझना पड़ेगा। मैं प्रयास करूंगा एक ही लेक्चर में सब कुछ समझ में आ जाए आपको। ठीक है बालक, तो हम समझेंगे पहले कार्बन के विषय में। तो बालक समझो, यहां से लिखता हूं, यहां दिखेगा, देखिए देख लेता हूं। हाँ दिख तो रहा है बालक। देखो बालक, सबसे पहले हम जानते हैं कार्बन के विषय में। कार्बन एटॉमिक नंबर कितना बेटा? परमाणु क्रमांक कितना होता है इस कार्बन का? 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2,4। अब 12th के बच्चे हो तो ये तुम्हें आना चाहिए, इतना मुझे पता है। कितना करना आता होगा, ठीक है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो गया बेटा। ये अब तुमको वो भी बताए 2, 8, 18, 32। ठीक है, इस तरह लिखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहले 2 इसके बाद टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हैं। यहां पर इसने क्या किया? 2 भर दिए, बचे कितने? इसके बाद 4, फिर 4 भर दिए। अगर ज्यादा होते तो वो 8 भी भरता, और ज्यादा होता तो 18 भी भरता, लेकिन इसके बाद 6 है तो 2 यहां भरा, 4 वहां भरा। ये होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इसका बेटा आवर्त कौन सा है? कार्बन का अपना आवर्त है बेटा 1, 2 बार में आया, 2 बार तक खत्म हो गया, 2 ही लोगों को देने में खत्म हो गया। इसका मतलब आवर्त कौन सा बेटा? दूसरा। आवर्त 2 है इसका, मतलब कह सकते हो दूसरा आवर्त। आवर्त कौन सा बेटा? दूसरा आवर्त है कार्बन का। उसके बाद ग्रुप कौन सा है? यहां 4 आया, यानी कि मामला है गंभीर, इसका 14वां ग्रुप होगा। समूह बेटा कौन सा होगा इसका? कार्बन का समूह होता है बेटा 14वां समूह है बेटा इसका। ये कार्बन की सब जानकारी आवर्त सारणी में कहां पर है। फिर दिखता कैसा है बेटा? कार्बन बेटा अगर देखने जाओगे तो बेटा आपको मिलेगा कलुआ। कलुआ है, काला काला कलुआ दिखेगा आपको। अच्छा बेटा, कार्बन कैसे बंध बनाता है? सहसंयोजी बंध बनाता है। तो बेटा अगला पॉइंट क्या होगा? जो एक बात हो सब नोट करो। सहसंयोजी बंध बनाता है, सहसंयोजी बंध बनाता है। अच्छा, उसके बाद क्या करता है? सर कार्बन के कुछ अलग अलग रूप पाए जाते हैं। हाँ, तो उन्हें अपर रूप कहते हैं। अपर रूप, अपर रूप, अपर रूप। अपर रूप कार्बन के बालक कितने होंगे? कार्बन के अपर रूप में बेटा 3 मुख्यतः देखते मिलते हैं। एक हीरा, एक ग्रेफाइट बेटा, दूसरा कौन सा तुम्हारा रहेगा? फुलेरिन। क्या रहेगा बेटा? फुलेरिन। फ्लोरिन नहीं, फुलेरिन, फुलेरिन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और क्या जानना चाहिए मैं कार्बन बेटा सहसंयोजी बंध बनाता है, बात समझ में आ गई। और बेटा अधातु प्रकृति का है। कैसा है बेटा?
अधातु प्रकृति का है, मतलब ये धातु नहीं अधातु है, ये भी ध्यान रखिए बेटा। ठीक है, इसके और कार्बन के साथ में क्या जाना चाहिए, कार्बन की जो ज्योमेट्री होती है मतलब स्वतंत्र अवस्था में वो चतुष्क फलकी होती है। ठीक बेटा, चतुष्क फलकीय, मतलब जब एक एल्केन बनाएगा तो ज्यामिति कैसी होगी, चतुष्क फलकी ज्यामिति होगी। और भी क्या जानना है कार्बन के विषय में, कार्बन के विषय में और क्या जानना है, बस इतनी बातें कार्बन के साथ में जानकारी है। कैसा बंध, दुनिया के सारे कार्बनिक यौगिक सहसंयोजी प्रकृति के होते हैं। एक बार याद रखो, कोई ऑप्शन आए तो उसमें कोई कार्बनिक यौगिक अगर है तो वो सहसंयोजी ही होगा। आपको दिख रहा है एकदम क्रिस्टल, हाँ दिख रहा है बालक, मैं प्रयास करूंगा कि आपको सब कुछ दिखे, सब दिखे। ये कार्बन विषय में जानकारी है। ठीक है, नोट करिए कार्बन के विषय में जानकारी। और सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि इसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, तो भूल ही गया, संकलन का गुण पाया जाता है। ये क्या होता है, कार्बन कार्बन आपस में जुड़ने का गुण रखते हैं, ये हमेशा आपस में क्या होते हैं, जुड़ते चले जाते हैं। ठीक है, ये आपस में क्या होते हैं, जुड़ते चले जाते हैं। तो ये कार्बन का क्या हो गया बेटा, गुण हो गए, ये हो गया कार्बन के गुण। अब समझेंगे बेटा हम लोग हाइड्रोकार्बन के विषय में। नोट कर लिया बेटा, इसको नोट कर लिया, 1 2 3। वीडियो स्किप न करें, पूरा वीडियो देखें, तभी आपको पूरी बातें समझ में आएगी। मैं बता रहा हूँ, उसके बाद फिर केमिस्ट्री आपको हमेशा के लिए आ जाएगी कार्बनिक वाली। देखो कार्बनिक यौगिक, चलो अब समझते हैं पूरी बात को। बालक सबसे पहले समझेंगे हम हाइड्रोकार्बन को। किसको बेटा, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है, देखो बेटा, कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ये तो हो गई परिभाषा। हाइड्रोकार्बन का अगर क्लासिफिकेशन किया जाए यानी वर्गीकरण किया जाए बेटा, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि भैया एक खुली श्रृंखला होती है, एक कैसी बेटा, खुली श्रृंखला, और एक बेटा होती है बंद श्रृंखला। कैसी बेटा, बंद श्रृंखला, बंद श्रृंखला में होते हैं। ठीक है, खुली श्रृंखला को बेटा हम कहते हैं एलिफैटिक, एलिफैटिक कहते हैं। ठीक है, इसको बेटा अभी तो बंद श्रृंखला दो टाइप के बताऊंगा मैं, क्लोज चेन कहते हैं उसको, साइकिल चक्री कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, चक्री बोलते हैं इसको। चलो, खुली श्रृंखला के यौगिक दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन मतलब समझे नहीं समझे, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जितने भी यौगिक बने वो सब हाइड्रोकार्बन होंगे। खुली श्रृंखला वाली बात समझेंगे बालक हम। खुली श्रृंखला बेटा एक होता है बेटा संतृप्त, क्या होता है बेटा, संतृप्त एक होता है। अब चुप पे बैठे रहो, पूरी क्लास देखो, कहीं गए तो सोच लेना, पूरी क्लास बनाऊंगा, पूरा अच्छे समझना तुमको। संतृप्त असंतृप्त हर एक पहलू क्लियर करूंगा। एल्कोहल फिनाइल ईथर से जाने में 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा, मुझे पता है बात। संतृप्त असंतृप्त, संतृप्त को बेटा कहते हैं एल्केन। क्या कहते हैं बेटा, एल्केन, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड होना चाहिए, 1 बॉन्ड, ये होता है संतृप्त। असंतृप्त बेटा 2 टाइप के होते हैं, एक होता है बेटा एल्कीन, एक होता है बेटा एल्काइन। एल्काइन, एल्कीन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड होंगे, एल्काइन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड होंगे। एल्काइन इसको किसको कहा जाएगा, एल्काइन जिसमें कार्बन का 3 बॉन्ड हो, एल्कीन जिसमें 2 बॉन्ड हो, एल्केन मतलब जिसमें 1 बॉन्ड हो। ठीक है, बंद श्रृंखला में बेटा 2 टाइप के यौगिक मिलेंगे आपको, एक मिलेगा बेटा एरोमेटिक, एरोमेटिक, एक मिलेगा बेटा एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक बेटा 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है समचक्रीय बेटा एरोमेटिक। कैसे, समचक्रीय एरोमेटिक, एक होता है विषम चक्रीय एरोमेटिक। कैसे बेटा, विषम चक्रीय, विषम चक्रीय एरोमेटिक। ये एलिसाइक्लिक को अगर ऐसे लिखो तुम, इसको यहां पे लिख दो, विषम चक्रीय, विषम चक्रीय एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक बेटा 2 प्रकार के होते हैं, समचक्रीय एलिसाइक्लिक, समचक्रीय एलिसाइक्लिक, और दूसरा बेटा होता है कौन सा, विषम चक्रीय एलिसाइक्लिक। तो बालक समझो, आपको दिख रहा है एकदम बढ़िया, दिख रहा बढ़िया रहा है। तो बालक ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई तुमको, कि समचक्रीय मैंने बताया बालक, यहां पर एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक, विषम चक्रीय, सारी बातें मैंने आपको बताई है, ये नोट कर लो। एग्जाम्पल में नोट करवाता, देखो इसमें तो कार्बन वाला आपको दिख रहा है। समचक्रीय मतलब होता है
कि इसको मिटा दो, इधर वाला तो दिख ही गया तुमको, इसे नोट कर लो बेटा। अब मैं एक चीज को समझा देता हूं, पहले मिटा दो। सुन, समचक्री चक्री है, ये बात समझ में आ रही है, और समान परमाणुओं से बने हैं इसलिए समचक्री। जैसे ये बेंजीन है, इसका फॉर्मूला होता है C6H6, C6H6। यहां पर जहां मुड़ा हुआ हूं मैं, वहां कार्बन है, वहां क्या है बेटा, कार्बन। सबसे क्या जुड़ा है बेटा, एक H जुड़ा है। क्या जुड़ा है बेटा, ऐसी कोई चक्रीय संरचना जिसके प्रत्येक मोड़ पर एक जैसा परमाणु लगा हो वो समचक्रीय होता है। अब बात आती है एरोमेटिक क्या होता है। बेटा बेंजीन एक एरोमेटिक यौगिक है, बेंजीन। ये समचक्रीय एरोमेटिक दोनों का एग्जांपल है, समझिए मेरी बात। अब एरोमेटिक जानना होता है, इसके लिए बेटा आपको हक्कल नियम जानना पड़ेगा, लेकिन इतनी बात ध्यान के बेंजीन और बेंजीन जैसे दिखने वाली सभी संरचनाएं आपकी एरोमेटिक ही होंगी, ठीक है, इतना बात ध्यान रखना। लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए। ऐसे ये जो मैंने गोला बनाया इसका मतलब ये है, एक बॉन्ड एक खाली, एक बॉन्ड एक खाली, एक बॉन्ड एक खाली। इससे बोला जाता है अल्टरनेट क्रम, एकांतर क्रम में द्विबंध। ये परमानेंट घूमते रहते हैं और इस वजह से बेटा इनमें क्या बना दिया जाता है, गोला बना दिया जाता है। ये समचक्री एरोमेटिक है। समचक्री मतलब सब जगह कार्बन लगे हैं, एरोमेटिक ये गोला अंदर लगा दिया हमने। एकांतर क्रम में द्विबंध होना चाहिए, बस एकांतर क्रम में क्या होना चाहिए बेटा, द्विबंध। मान लो तुमसे कोई पूछ दिया कि बालक ये बताओ क्या एरोमेटिक, ये सब एच लगाओ ना, यहाँ अंडरस्टूड है कि एच है यहाँ पर, ठीक है, कहा बताओ ये एरोमेटिक है। तुम कहोगे नहीं यार, कि सर कहे थे एक के बाद एक, एक के बाद एक होना चाहिए तभी होता है। यही सिचुएशन आपके पास होनी चाहिए बेटा, ये सिचुएशन होगी तब वो एरोमेटिक होगा, लेकिन इस केस में ये एरोमेटिक नहीं होता है। यहाँ है यहाँ नहीं, यहाँ है यहाँ नहीं, तो कुछ कारण हक्कल नियम से सॉल्व होते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए इतना बता दूं कि आप बेंजीन और बेंजीन जैसी संरचना क्या होगी, एरोमेटिक। लेकिन क्रम क्या होना चाहिए, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए। एक के बाद एक भरा एक खाली, एक भरा एक खाली, एक भरा एक, मतलब एक खाली एक भरा, एक खाली एक भरा। ये सिचुएशन अगर दिखती है तो बेटा वो एरोमेटिक की कैटेगरी में आता है। इतनी बात मैंने आपको समझाई, बहुत प्यार से समझ जाए हो। अब बात आती है विषम चक्री। विषम चक्री में क्या होता है, मान लो इसकी जगह एक कार्बन को हटा दिया मैंने, यहाँ पर बेटा नाइट्रोजन लगा दिया। अब इसका नाम पिरिडीन है। क्या बेटा इसका नाम, पिरिडीन। अब ये जो पिरिडीन है सब जगह सब कार्बन ही लगे हैं, बट क्या लग गया यहाँ पर, नाइट्रोजन। ये विषम चक्री एरोमेटिक है, विषम चक्री एरोमेटिक, कोई अलग परमाणु लग गया। तो होप कि आपको एरोमेटिक, समचक्री, विषम चक्री क्लियर हो गया। अब समचक्री इसमें एलिसाइक्लिक, मान लो बेटा ऐसे लिख दिया मैंने, ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया। ये समचक्री एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। कैसा बेटा, एलिसाइक्लिक। यहाँ गोलवा वोलवा बनाने की जरूरत नहीं है, खुला खुला रहेगा। साइक्लोहेक्सेन नाम है इसका, बेंजीन नाम है, इतना ध्यान रख। इसका कहा गया, अच्छा ये पिरिडीन है, इसके पहले वाला बेंजीन था। ये समचक्री है, लेकिन ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन। मतलब विषम चक्री वाली बात करें, विषम चक्री एलिसाइक्लिक, तो बेटा इसमें पिपरीडीन बना दो। अब यहाँ नाइट्रोजन, इसका नाम पिपरीडीन होता है। क्या होता है बेटा, पिपरीडीन। बेटा यहाँ पर इसके बाद दो दो एच लगे होते हैं। कितने बेटा, इसका फॉर्मूला था C6H12। हर एक कार्बन पे कितने बेटा, दो हाइड्रोजन लगे होते हैं। दिख रहा है बेटा आपको, सबको क्रिस्टल है, दिख रहा बालक। तो बेटा ये बेटा आपको समचक्री विषम चक्री खेल समझ में आ गया। बंद श्रृंखला होनी चाहिए बेटा, इतनी बात समझ में आई। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि 12th बच्चों का है, तो समझाना भी बहुत जरूरी चीजें हैं बेटा। जल्दी जल्दी पढ़ाता हूं मैं आपको। ये समझा दिया मैंने एल्केन एल्केन एल्केन। अब एक चीज समझाता हूं बेटा, देखो हर एक चीज समझ लो बेटा। अब ये जो है, जो हाइड्रोकार्बन है, इसमें सबसे पहले मैंने बेटा आपको लिखा है एल्केन। क्या लिखा बेटा, एल्केन। या इसको कहते बेटा क्या हम लोग कहा, संतृप्त का ये पार्ट है। किसका बेटा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्या होते हैं बेटा, देखो खुली श्रृंखला मतलब हमेशा बेटा इस रूप में पाए जाएंगे, इस रूप में पाए जाएंगे, मतलब रहेंगे ये खुले ही, बंद होने का इनका कोई भी चांस नहीं होता है। ये हमेशा खुली अवस्था में रहते हैं, इस इनको खुली श्रृंखला वाला हम बोलते हैं। अब बात आती है हमारे पास कि चलिए बताइए सर एल्केन क्या होता है। मोटी मोटी भाषा में लिख लें, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन के मध्य, जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध उपस्थित होता है, उन्हें क्या कहा जाता है बेटा, एल्केन कहा जाता है। जैसे कि C2H6 ये एक तरह का एल्केन है। क्यों है, क्योंकि यहाँ कितने कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन लिखो, कितने और इनके बीच में बेटा इनको आपस में क्या करते, जोड़ दो। कितने हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6।
कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4। अभी थोड़ी देर में कन्फिगरेशन किया तो बता दें। यहाँ पर कार्बन अपनी तरफ 4 बॉडीगार्ड हमेशा रखता है। वो पैजामे के पास अगर 4 कुछ ना होगा तो वो बनता ही नहीं है। तो माना देख लो, इस कार्बन एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर 4 हो गए, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर 4 हो गए, क्यों नहीं है? तो इस सिचुएशन समझ में आएगी कार्बन की वैलेंसी भी 4 ही होनी चाहिए, संयोजकता कितनी होनी चाहिए 4। ये इथेन हो गया। नॉर्मली मीथेन में क्या है बेटा, इसी का एग्जांपल है, सिंगल सिंगल सारे बॉन्ड है। बाकी C3H8 कर दो बेटा, C3 क्या कर दो H8, 3 कार्बन है, 3 कार्बन लिखो बेटा, 8 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 लग गए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लगा लेना बेटा, सब हाइड्रोजन ही है, सब लगा लेना। इस कार्बन पर 1 2 3 4, इस कार्बन पर 1 2 3 4, इस कार्बन पर 1 2 3 4। तो बेटा एल्केन समझ में आया कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या रहना चाहिए, एकल बंध उपस्थित होना चाहिए। हम उसे क्या कहेंगे, एल्केन कहेंगे। ठीक है, पहली बात समझ में आई। अब बेटा दूसरा पॉइंट लिखो, एल्केन का सामान्य सूत्र, एल्केन का सामान्य सूत्र, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है बेटा, CnH2n+2। ये एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। ठीक है बालक, फिर आता बेटा ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। कैसे अभिक्रिया देते हैं, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। कैसे अभिक्रिया देते हैं बेटा, प्रतिस्थापन मतलब ऐसा कुछ, जैसे यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H है, और बेटा इसमें कुछ ए भी डाल दिया मैंने ए डाल दिया। क्या डाल दिया, ए डाल दिया। तो बेटा होता क्या है, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ ए लग जाएगा और क्या निकल जाएगा, H निकल जाएगा। मतलब एक हटाकर दूसर का लगा दो, मतलब पैरासीटामोल ना हो तो डोलो खा लो, बुखार उठते भी जाता है। ये है प्रतिस्थापन का मतलब। तो एल्केन सभी कैसे क्रिया देते हैं बेटा, प्रतिस्थापन अब क्रिया देते हैं। दूसरी बात बेटा क्या होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं। बहुत बातें हैं, लिख लो, कम क्रियाशील होते हैं बेटा। ठीक है, दूसरी बात बेटा क्या होता है, इन्हें पैराफिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पैराफिन कहा जाता है। कार्बन 1 से लेकर 4 तक की जितने भी होंगे बेटा गैस अवस्था में होंगे, 5 तक कह सकते हो, 5 तक गैस होते हैं लगभग। उसके बाद 6 से लेकर 12 तक, 14 16 जो भी होता है, हम नॉर्मली 12 तक लिखते हैं, द्रव होते हैं बेटा। उसके बाद 12 के बाद क्या होता है बेटा, ठोस होते हैं। ठीक है, उसके बाद और क्या करते हैं बेटा, इतनी बातें लिख लेंगे एल्केन से बेटा, आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए बस, और कुछ ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं इसमें। तो बेटा ये थे किसके लक्षण बेटा, एल्केन का। और बेटा इनकी ज्यामिति भी लिख दो बेटा, चतुष्क फलकी होती है। कैसे बेटा, चतुष्क फलकी होते हैं। कोण कितना होता है बेटा, ये भी लिख दो, 109 डिग्री 5 मिनट का होता है। उसके बाद और क्या बता दे सर, बता दी मैं, सब कुछ हो गया। इतनी बेटा बेटा किसकी है, कार्बन से रिलेटेड, एल्केन से संबंधित है। आप समझिए बेटा एल्कीन को, जल्दी बिठाता हूं बेटा, एल्केन के प्रोडक्ट लिखा दी मैंने। अब समझेंगे बेटा एल्कीन के विषय में। किसके विषय में बेटा, एल्कीन। डाल दीजिए एल्कीन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पहले लिख लो क्या होते हैं, लिखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु द्विबंध से जुड़े होते हैं। कार्बन परमाणु द्विबंध से जुड़े होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, असंतृप्त। द्विबंध या त्रिबंध से जुड़े होते हैं, सॉरी, द्विबंध व त्रिबंध से जुड़े होते हैं, उन्हें कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है बालक, ये बात ध्यान रखो, जो द्विबंध से जुड़ते हैं बेटा उन्हें एल्कीन कहा जाता है, और जो 3 बंधों से जुड़ते हैं बेटा उन्हें एल्काइन कहा जाता है। दिख रहा है बेटा आपको, बंद हो जाता है वीडियो कभी कभी, चलो चल रहा है। तो बेटा एल्कीन, एल्कीन में क्या लिखेंगे बेटा, एल्कीन में लिखेंगे बेटा वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु द्विबंध से जुड़े होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है बेटा, उन्हें एल्कीन कहा जाता है। ठीक है, सामान्य फॉर्मूला क्या होता है बेटा एल्कीन का, एल्कीन का सामान्य फॉर्मूला CnH2n, CnH2n। इनका मतलब होता है कार्बन की संख्या। 12th में इतनी बातें आपको बताऊं, 11th वाले बच्चे भी समझे। ठीक है बेटा, यह कैसे देते हैं बेटा, यह योगात्मक क्रिया देते हैं। कैसे देते हैं बेटा, योगात्मक, योगात्मक अभिक्रिया। बेटा कहीं मिस्टेक हो जाए तो ये ना कहना सर कि आपने गलत लिखा, योगात्मक अभिक्रिया देते हैं बेटा। ठीक है बेटा, एल्केन क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, कम मतलब कम क्षारीय होते हैं लेकिन क्षारीय प्रकृति के होते हैं वो। उसके बेटा उनके प्रत्येक कार्बन पर बेटा sp3 संकरण भी पाया जाता है। कौन सा संकरण पाया जाता है, sp3, ये एल्केन का है। इनका वाला क्या है, योगात्मक क्रिया देते हैं, अधिक क्रियाशील होते बेटा, क्रियाशील होते हैं। ठीक है, कार्बन पर
sp2 संकरण होता है बेटा। कैसा संकरण होता है बेटा? sp2 संकरण होता है एल्कीन वालों पर। त्रिकोणीय समतलीय वो होती है बेटा ज्यामिति, त्रिकोणीय समतलीय ज्यामिति होती है बेटा इनकी, त्रिकोणीय समतलीय ज्यामिति बेटा इनकी है। उसके बाद बेटा देखा जाए और क्या बताने वाला है इनमें, योगात्मक क्रिया मतलब बता देता हूं। देखो मान लो बेटा ये कोई कंपाउंड है तुम्हारा, मान लो ये तुम्हारा कोई भी कंपाउंड है, एथिलीन है, इसकी रिएक्शन बेटा मैंने Br2 से करा दी, ये होती भी है। ठीक, जैसे ही Br, कितने Br है यहाँ पर? 2 है, ये भाई साहब तोड़ डाला इनका, तो वही माइनस और प्लस में टूट जाइए, तोड़ डाला वही इनका हम कहीं दे तोड़ डाला, ये कोई लाठी लेके तोड़ डालेंगे हम, एक पर आएगा बेटा माइनस, एक पे आएगा प्लस, क्या आएगा बेटा? एक पर आएगा माइनस, एक पे आएगा प्लस, चाहे प्लस इधर ले आओ चाहे माइनस इधर ले आओ, कोई भी तुम ले आओ, अभी बराबर है ना दोनों तरफ। बॉन्ड किधर टूटेगा कंफर्म नहीं बताऊंगा मैं अभी, क्योंकि जब 3 कारण होंगे तब सिचुएशन होती है प्लस किस पर आएगा, 2 मार्कोनी दादा बताएंगे। तो वाला जैसे ही तुमने देखा तोड़ा, तो ये ब्रोमीन दादा इसे चिपक गए, ये ब्रोमीन दादा इसे चिपक गए, क्या बना यहाँ पर भैया? प्लस माइनस से चिपकेगा। कभी तुम लोग प्लस प्लस चिपके हो, मैं चिपके हो? ऐसा नहीं होता ना, हमेशा प्लस माइनस की ओर जाता है। तो ये दादा इनके पास चिपक जाएंगे, ये लग गए भैया ब्रोमीन नीचे इनके, यहाँ पर लग गए भैया H, यहाँ पर लग गए इनके भैया H, नीचे क्या लटक गया बेटा? Br। कार्बन की वैलेंसी यहाँ पर जब मान लो जब द्विबंध थे 1 2 3 4 1 2 3 4, इसकी भी 4 उसकी भी 4, यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4, कार्बन की संयोजकता 4 ही रहनी चाहिए, कोई भी रिएक्शन करना संयोजकता ना मतलब, इसे बेटा योगात्मक अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? योगात्मक अभिक्रिया बोलते हैं। तो मैंने बेटा एल्कीन के रिलेटेड आपको सारी बातें बता दी हैं। इन्हें ओलेफिन कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं बेटा? इन्हें ओलेफिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? ओलेफिन कहा जाता है। जैसे उन्हें पैराफिन कहा जाता है, इन्हें ओलेफिन कहा जाता है। ये बेटा आप आगे डबल बॉन्ड वाले मैंने बता दिया। अभी ये लिखाऊंगा एल्कीन के बहुत एग्जांपल, एल्काइन के बहुत सारे एग्जांपल, अभी मजाक हो जाएगा, अभी नोट कर लो बेटा इसका। चल नोट कर लिया होगा तुमने एल्कीन के विषय में। अब समझिए बेटा किसके विषय में? अब समझिए बेटा एल्काइन के विषय में। तो लिखो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध उपस्थित होता है, या वे हाइड्रोकार्बन, वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन परमाणु के मध्य त्रिबंध उपस्थित होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें एल्काइन कहा जाता है। ठीक है, अब लिखेंगे जनरल फॉर्मूला, सामान्य फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2। ठीक है बेटा, कंसेप्ट क्या देंगे बेटा? योगात्मक अभिक्रिया देंगे। कैसे देंगे? योगात्मक अभिक्रिया देंगे बेटा। ठीक है, इनके प्रत्येक कार्बन पर sp संकरण होगा बेटा। कैसा होगा? sp संकरण। इनके प्रत्येक कार्बन, इनकी ज्यामिति बेटा क्या होगी? रेखीय होगी। कैसी होती है बेटा? रेखीय। इनका कोण क्या होगा बेटा? उसका कोण बेटा पीछे एल्कीन का 120 लिख लेना। इसका कोण कितना होगा बेटा? कितना हो गया? 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद बेटा यह अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कैसे बेटा बताते हैं? अम्लीय प्रकृति के। अम्लीय प्रकृति होती है बेटा इनकी। सबसे क्रियाशील होते हैं, सबसे अधिक क्रियाशील। ठीक, सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं। एल्केन एल्कीन एल्काइन मैंने आपको समझा दिया, जिनमें 3 बंध हो। अब कैसे दिखा दो बेटा इनको? देखो एल्कीन हटाओ, अब एल्काइन समझो। मतलब कोई भी यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन कितने बंध हो? 3 बंध हो। ये मान लो तुम्हारा एसिटिलीन है, H है बेटा, ये त्रिबंध लग गए इसमें कार्बन। 1 2 3 4 1 2 3 4, एक दोनों कार्बन पर 4 बॉन्ड है। ठीक है बेटा, ये तुम्हें सिचुएशन हो गई कार्बनिक वाली बात। ठीक है, ये समझ में आ गई बेटा। इसमें जैसे ही बेटा आप HBr डालोगे, जैसे डाला तुमने HBr तो होगा क्या? एक पे Br जुड़ गया डबल बॉन्ड, एक पे H, यहाँ पर H जुड़ गया। ये कैसे हुआ? जैसे बॉन्ड टूटा वाला ऐसे, इस पर आया नेगेटिव, इस पर क्या है बेटा? पॉजिटिव। ये बॉन्ड टूट गया, यहाँ पर प्लस होता है, राइट वाले माइनस होता है। ये माइनस इससे जुड़ गया, ब्रोमीन इससे जुड़ गया, H इससे जुड़ गया। योगात्मक होगा कि नहीं बेटा? ये प्रोडक्ट बन गया। इसमें एक बार फिर से HBr डालना, बताना प्रोडक्ट क्या बना। ठीक है, तो बेटा ये हो गई क्या? एल्काइन। ठीक है बेटा, अब हम आपको बताते हैं एक चीज और। सब चीजें नोट कर लिया? नोट करते रहो बेटा। अब एक बात सीख लो बेटा कि क्रियात्मक समूह क्या होते हैं। एक एक बात सिखाने के बाद ही तुम्हें सब कुछ आएगा। हर एक चीज नोट करो बेटा। 12th वाला बच्चा एक बार देख लेगा तो हमेशा के लिए आ जाएगा।
क्रियात्मक समूह क्या होता है बेटा? क्रियात्मक समूह देखो भैया, इनका नाम है क्रियाकर समूह। ये क्रिया काहे करते हैं? जब भी कोई अब क्रिया होती है, अगर हम किसी के सामने खड़े होते तो हमारा मुंह भगवान ने दिया है काहे के लिए? बोलने के लिए। मतलब कि किसी के सामने खड़े हो गए तो काम किसका है? इसका। हमारे पूरे शरीर का कोई काम नहीं है। ऐसे बोलते नहीं बोलते? बोलते हैं ना। तो बालक उसी तरह किसी कंपाउंड में जब क्रियात्मक समूह लग जाता है तो पूरा कंपाउंड सुस्ती में ऐसे खड़ा रहता है, जाओ भैया क्रिया व्रिया कर लो, क्रिया व्रिया करके चले आते हैं। ऐसा ही काम है क्रियात्मक समूह का। लिखिए, परमाणु या परमाणुओं का वह समूह, परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो, लिख रहा है सब लोग लिखो बेटा, इंटर वाले सभी बच्चों में शेयर करो। परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो किसी कार्बनिक यौगिक के भौतिक तथा रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है, उसे क्या कहते हैं बेटा? क्रियात्मक समूह कहते हैं। देखो परिभाषा ऐसा जितनी हम अपने मन से बोलते हैं, आपको यही समझ के, लेकिन ना मैं अपनी लैंग्वेज में समझाऊंगा सब कुछ। ज्यादा ज्ञान बनोगे तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि आपको आगे चल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने, आपका कंसेप्ट मजबूत होना चाहिए, वो किसी भी पहलू से रॉन्ग नहीं होना चाहिए। परिभाषा रख के कुछ करने वाले नहीं हो। लेकिन 12th में तो परिभाषा भी जरूरी है, लेकिन आपसे क्रियात्मक समूह नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, क्रियात्मक समूह परिभाषा लिख ली। परमाणु या परमाणु का समूह जो किसी भी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक तथा भौतिक गुण को बताता है। अच्छा, कौन कौन होते हैं बेटा? एक लाइन से लिखता हूं। पहले तुम्हें बेटा ये लिख लो, सिंगल बॉन्ड, उसके बाद बेटा डबल बॉन्ड, उसके बेटा आपके पास ट्रिपल बॉन्ड, उसके बेटा आप एफ लिखो, उसके बाद Cl लिखो, उसके बाद Br लिखो, उसके बाद I लिखो, फिर बेटा OH लिखो, फिर O लिखो, फिर तुम लिखो C, लिखो C डबल बॉन्ड H, फिर बेटा लिखो C ओनली O। ये ओपन करके क्या लिख रहा हूँ, इसके पीछे भी कहानी है। O, फिर बेटा लिखेंगे C O के बाद बेटा इसमें क्या जोड़ देंगे? OH जोड़ देंगे। दिख रहा है? छोटा तो नहीं लिखा ज़्यादा मैं? अरे यार ज़्यादा छोटा लिख दिया क्या? ना दिखे बेटा, बता दो, मैं बड़ा लिखता हूँ इधर। बेटा इसको बोलते हैं बेटा एल्केन वाला, इसके मुंह से निकलेगा बेटा एन। क्या निकलेगा? एन। इसका नाम जब डबल बॉन्ड हो तो मुंह से क्या निकलना चाहिए बेटा? इन। क्या निकलना चाहिए बेटा? मुंह से इन निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए? इन। और इसका नाम लेते बेटा मुंह से आइन निकलना चाहिए। आइन, आइन। देखा? ये बेटा इसको बोलते हैं बेटा फ्लोरो। क्या बोलेंगे आप? फ्लोरो। इसको बेटा बोला जाएगा आपको क्लोरो। इसको बोला जाएगा, जैसे बता रहा हूं वैसे लिखो, ब्रोमो। इसको क्लोराइड बोलेंगे। क्या दूसरा नाम क्या बेटा? क्लोराइड। इसको क्या बोलेंगे बेटा? ब्रोमाइड। इसको बोलेंगे बेटा फ्लोराइड। हर एक बात तुम्हें पता हो तब जाके अच्छा नंबर आता बेटा, ऐसे ही 90 नंबर नहीं आते बच्चों के। हर एक पॉइंट उन्हें पता होता कब कहां से यूज करना। मैं सब बातें बता रहा हूं। ये आईपीसी पर्पस के लिए है, ये नॉर्मल पर्पस के लिए। इसको बोलते हैं आयोडो। क्या बोलते हैं बेटा? आयोडो। आयोडो। इसे बोलते हैं आयोडाइड। आयोडाइड। इसे बोलते हैं बेटा ऑल। क्या बोलते हैं बेटा? ऑल। इसे बोलते हैं बेटा अल्कोहल। अल्कोहल। इसको बोलते हैं बेटा ऑक्सी। क्या बोलते हैं? ऑक्सी। इसे बोलते हैं बेटा ईथर। क्या बोलते हैं बेटा? ईथर। उसके बेटा इधर बोलते हैं इसको कार्बोक्सिलिक। इसे बोलते हैं ओइक। क्या बोलते हैं बेटा इसे? ये भी याद कर लो बेटा, इसी में नाम आएगा इसके सबका, ओइक। इसे बोलते बेटा कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक। ठीक है, इसके बेटा समझेंगे। इसे बोलते बेटा अल। क्या बोलते बेटा? अल। इससे बोलते बेटा अल्डिहाइड। एल्डिहाइड। इससे बोला जाता है, और सॉरी मैंने कार्बोक्सिलिक किसको लिख दिया, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। यहाँ पर बेटा कार्बोक्सिलिक नहीं है बेटा, ये सॉरी, यहाँ पे बेटा ये है, मैंने गलती से उल्टा ऊपर नीचे पढ़ लिया। ये भी नहीं, ये भी नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। तो बालक इसको लिखते बेटा, इसको बोलते बेटा CHO है ये, अल। क्या बोलते बेटा? अल। इसको बेटा बोला था अल्डिहाइड। एल्डिहाइड बाय मिस्टेक हुआ बालक। ये बेटा होता है ओन। इसको बोला था बेटा कीटोन। इसको बोला था ओइक। ये है ओइक वाला बेटा, ये है ओइक। और बेटा इसे क्या बोलते हैं बेटा? इसे बोलते हैं हम कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक। इतना नोट कर लो बेटा, पहले दिख रहा है एकदम क्रिस्टल?
दिख तो रहा है बालक, तुम लोग को प्रयास किया मैंने, सब कुछ दिख जाए एकदम क्रिस्टल। अगर नहीं दिखा तो बताओ। अभी दिख रहा है? जब भी कोई डाउट हो तो बता दिया करना बेटा, कमेंट में बताना क्या प्रॉब्लम है, तो उसे अब मैं सॉल्व कर पाऊंगा इसको। इतनी बार नोट कर लिया बेटा आप लोगों ने? चलिए अब बेटा इधर आ जाओ, कुछ इधर लिख देता हूँ मैं। मान ली बेटा इधर लिखा तुम्हारा NH2, इससे बेटा बोलते हैं एमीन। क्या बोलते हैं? एमीन। अभी एमीन याद रखो तो जगह नहीं मेरे पास। इससे बोलते हैं नाइट्राइट। क्या बोलते हैं? नाइट्राइट, या फिर नाइट्रो याद रखें बेटा, नाइट्राइट या नाइट्रो लिख लें बेटा। ठीक है, उसके बाद आपके पास बेटा साइनाइड, साइनाइड बोल सकते हो या नाइट्राइल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बेटा? नाइट्राइल, नाइट्राइल से नाइट्राइट, नाइट्राइट है बेटा, नाइट्राइट। NC लिखा होता है आइसोनाइट्राइल। क्या बेटा यहाँ पर बस क्या जोड़ दोगे? आइसो, आइसोनाइट्राइल। ठीक है, बाकी ये मैंने बता दिया। इतने ही ग्रुप आपसे बार बार पूछे जाते हैं, इन्हीं फंक्शनल ग्रुप से आपका चैप्टर बन जाता है एल्डिहाइड कीटोन, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिल एक चैप्टर ये है, अल्कोहल फिनॉल ईथर बेटा एक चैप्टर तुम्हारा ये है, और नाइट्रो कंपाउंड बेटा तुम्हारा ये पूरा आ जाएगा। बस 3 चैप्टर तुम्हारा अल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक, नाइट्रोजन कंपाउंड, बायोमॉलिक्यूल। इतना ही कोर्स में तुम्हारे अल्कोहल फिनॉल 12th वालों। तो ये बेटा फंक्शनल ग्रुप है, सभी सभी क्रियात्मक समूह है। ये किसी यौगिक में लगते हैं तो नाटक बदलता है उसका। आप जो सिखाऊंगा बेटा वो जादू है, वो जो सिखाऊंगा आता है मैंने बहुत कभी ऑफलाइन में बच्चों को सिखाया है। मुझसे जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं उनको ऑर्गेनिक ही समझ में आती है, बाकी सिचुएशन है आती सभी सब केमिस्ट्री, लेकिन इसमें इंटरेस्ट ज्यादा लेते हो लोग। बताए, मिटा दे बेटा, इसको नोट कर लिया होगा आपने। 1 2 3। तो बालक समझो इस बात को। अब मान लो तुम्हारे पास ये एमीन वाला आ गया, ये पूरा मैंने सिखा दिया आपको क्रियात्मक समूह। इसके साथ बेटा एक चीज और सीख लो, सजाती श्रेणी। बहुत तरीके से पढ़ा रहा हूं आपको कि आपको सारे पैटर्न भी मिल जाए और आपको चीजें गड़बड़ भी ना हो। श्रेणी, सजाती श्रेणी क्या होती है बेटा? देखो, कार्बनिक यौगिकों को क्रमबद्ध रखने हेतु, कार्बनिक यौगिकों को क्रमबद्ध रखने हेतु एक श्रेणी बनाई गई थी, जिसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? सजातीय श्रेणी। इस श्रेणी में जब कार्बनिक यौगिक को रखा जाता है तो उनके बीच का अंतर CH2 होता है। कितना अंतर होता है बेटा? CH2। मतलब कोई भी कार्बनिक यौगिक किसी भी समूह का है, उसको अगर मेथेन लिखा है एथेन लिखोगे अगर, तो इसमें डिफरेंस केवल CH2 का आएगा। तो ऐसी श्रेणी, इसे एक सामान्य सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। मतलब CnH2n+2 कह सकते हो, CnH2n कह सकते हो, CnH2n-2 कह सकते हो। मतलब सजातीय श्रेणी क्रमबद्ध रखने का तरीका दिया गया था कार्बनिक यौगिकों को। देखो कैसे, जैसे मान लो आपके पास बेटा है मीथेन। क्या बेटा? मीथेन। अब अगला इसका पहलू बेटा होता है इथेन। ये मान ली बेटा आपके पास मीथेन है। क्या बेटा? ये आपका मीथेन। इसकी अगला पहलू बेटा एथेन होगा। क्या बेटा? एथेन। लेकिन मीथेन में कितना जोड़ा जाए? एथेन बन जाए बेटा CH2 जोड़ा जाए। कितना जोड़ा जाए? CH2। बेटा CH2 जोड़ा तो क्या हो जाएगा? C2H6 इथेन। उसके बाद अगला पहलू प्रोपेन होता है बेटा। क्या होता है बेटा? प्रोपेन। प्रोपेन। अगर मेथेन लिखा, इथेन लिखा, प्रोपेन लिखना तो कितना जोड़ा जाए बेटा इसमें? CH2। क्या बनेगा? CH3H8। अगला पहलू बेटा ब्यूटेन बनता है। क्या बनता है बेटा? ब्यूटेन। ब्यूटेन। तो यहाँ कितना जोड़ा जाएगा? CH2। क्या बन जाएगा? C4H10। ये बेटा होता है CH2 का अंतर। इसे कहते हैं सजाती श्रेणी। हर कार्बनिक यौगिक को इन्हीं के क्रम में रखा गया। बहुत ही प्यारी श्रेणी है, आपको ये आनी चाहिए। तो बेटा अभी मैं आपको सिखाने जा रहा हूं अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि कैसे बनते हैं फॉर्मूले। यही सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट बात सिखाने जा रहा हूं। हो गई पूरी केमिस्ट्री आपकी आधे घंटे के अंदर। मैंने 30-32 मिनट में आपको सब कुछ बता दिया। ठीक है बालक, तो बेटा मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा, तब तक कि आप 2 मिनट रुकिए। चलिए समझते हैं। अब बालक हम क्या करेंगे कि हम जानेंगे कैसे फॉर्मूला बनता है। एक पिद्दी सा लेकर आता हूं मीथेन को मैं। बेटा आप में से सबको सजाती श्रेणी आई है। मान लो अगर पेपर में इसको समझाऊं कि वो समझाऊं, पहले क्या समझाऊं? सजाती श्रेणी आ गई होगी तुम लोग को। इतना ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो वो ज्यादा लंबा हो जाएगा लेक्चर। चलो मैं तुम बोल नहीं सकता, क्या कर सकता हूँ मैं समझाने जा रहा हूँ। चलो सुनो, जैसे ये मीथेन है बेटा। ठीक है, ठीक है बेटा। इसके पास कितने H है बेटा? 4H। एक चीज होती है जिसे कहते हैं एल्किल समूह। क्या बेटा? एल्किल समूह, जिसे टीचर R से प्रदर्शित करता है। एल्किल समूह। जब भी एल्केन से एक H निकल जाता है तो बेटा क्या बनता है? एल्किल समूह बनता है। क्या बनता है? एल्किल। एल्केन से निकला तो एल्किल बना है,
मेथेन से निकलेगा तो बेटा क्या बनेगा, मेथिल बनेगा। क्या बनेगा बेटा, मेथिल। मतलब कि वो क्या होगा बेटा, 1H 2H 3H। यहां पर देखो ऐसे, इसका 1H क्या कर दिया मैंने, निकाल दिया। तो बेटा 1H जब निकला तो ये मेथिल बन गया। मेथेन से क्या बन गया बेटा, मेथेन से क्या बन गया बेटा, मेथिल बन गया। मतलब किसी भी एथेन से निकालोगे तो एथिल बन जाएगा, प्रोपेन से निकालोगे तो प्रोपिल बन जाएगा। ऐसे ही बनते हैं। जैसे मेथिल क्लोराइड टीचर बोलता है, फिर बोलता है एथिल क्लोराइड। तो बच्चा कहता है यार मेथेन का तो आता है एथिल, तो उसमें क्या करो तुम, CH2 जोड़ दो, एथिल ऑटोमेटिक बन जाएगा वो। अभी मजा आएगा, देखना सिखाता कैसा मेरा लॉजिक ही अलग है। अभी देखना बेटा, चलिए बेटा मैं आपको ये सिखा देता हूँ। अब जैसे बेटा मैंने एल्किल समझा दिया है, अभी मीथेन लेकर आता हूँ। देखो बेटा 1H 2H 3H, आपने सारा नोट किया है ना, सब नोट किया है। तो बाला अब कमर कस के बैठ जाओ। जैसे मैंने मेथेन लिखा बेटा, हाँ अब जितने फंक्शनल ग्रुप हैं उनको 1H हटा के जोड़ सकते हो। जितने भी आपके क्या हैं, क्रियात्मक समूह हैं, वो सभी आप क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो। अब जैसे इसको हटा दिया, इसका नाम क्या हो गया, बोलो, इसका नाम मेथिल हो गया। क्या हो गया, मेथिल। अब मेथिल क्या लगा, तो मेथिल फ्लोराइड। F लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, मेथिल फ्लोराइड। और यहीं पर दूसरा फॉर्मूला, अगर Cl लगा दोगे तो मेथिल क्लोराइड। अगर यहां पर बेटा Br लगा दोगे तो मेथिल ब्रोमाइड। सीखो ये बात, तो बेटा यही आएगा तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा मेथिल CH3I कर दो। इनको ऐसे भी लिख सकते हो CH3I। वो क्या था, CH3Br। वो क्या था, CH3F। तो मेथिल फ्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल आयोडाइड। अब मेथिल आयोडाइड बन गया, आई है बेटा, ये दिख रहा है आपको, एकदम दिखना चाहिए बेटा आपको, एकदम क्रिस्टल। तो बालक समझ रहे फॉर्मूले कैसे बनने हैं। अब मेथिल अल्कोहल बनाना है, क्या लगाओ, तो OH लगा दो, मेथिल अल्कोहल बन गया। बना कि नहीं बना, मेथिल अल्कोहल बना कि नहीं बना, बनाना। मेथिल अमीन बनाना है बेटा, क्या बनाना, मेथिल अमीन बनाना बेटा आपको। मेथिल अमीन बनाना तो बेटा क्या लगा दिया, NH2 लगा दीजिए। मेथिल नाइट्राइट बनाना है, मेथिल नाइट्राइट बनाना है अगर, तो बेटा क्या लगा दो, NO2 लगा दो, मेथिल नाइट्राइट बन गया। उसके बाद अगर आप और चाहते हो कि बेटा मान लीजिए हमको बनाना है सर मेथिल साइनाइड, तो CN लगा दो, CH3CN हो जाएगा, तो मेथिल साइनाइड बन गया। मेथिल आइसोसाइनाइड बनाना है, मेथिल आइसोसाइनाइड बनाना है बेटा क्या लगा दो, NC लगा दो, मेथिल आइसोसाइनाइड बन गया। ठीक, ये नॉर्मल वाली चीजें मैंने बता दी। अब यही केस मान लो अगर इथेन होता, C2H6, ये इथेन है, इससे एक H निकालोगे बनेगा क्या, C2H5, जिसे क्या कहते हो आप, एथिल कहते हो। एथेन से H निकला, क्या बना, C2H5। इसको क्या कहते हो बेटा, एथिल कहते हो। क्या कहते हो, एथिल। अब एथिल में भी फिर फ्लोराइड, फिर आगे हटाओ इसको, फिर बेटा क्या लगाओ, क्लोराइड, हटाओ इसको, क्लोराइड, उसके बाद बेटा ब्रोमाइड, Br लगाओ, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, I लगाओ, एथिल आयोडाइड, हटाओ इसको, OH लगाओ, एथिल अल्कोहल, और हटाओ। यहां पर 5 लिखा है बेटा, लिखा रहने दो। और यहां पर साइनाइड लगाओ, एथिल साइनाइड, उसके बाद NC लगाओ, एथिल आइसोसाइनाइड। अगर यहां पर एथिल ही लिखा रहने दो, यहां पर क्या लगा दो, NH2 लगा दो, एथिल एमीन। अगर आपने क्रियात्मक समूह याद कर लिया तो मतलब आपको बहुत सारे फॉर्मूले याद हो गए, केवल आपको इनका और इनका फॉर्मूला पता हो। हर बच्चे को मेथेन इथेन का फॉर्मूला पता होता है। अगर टीचर एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड, एथिल आयोडाइड, एथिल कुछ भी बोल रहा है तो आप बना लोगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए तब, अन्यथा नहीं बनेगा आपका। अब बालक दूसरा टाइप का कंसीडर क्या है, दूसरी कंसीडरेशन बताते हैं बेटा आपको। ये फॉर्मूला बनने का एक तरीका बताया मैंने आपको ऑर्गेनिक में, आपको आया होगा समझ में कि कैसे बनते हैं फॉर्मूले, एथिल वाला केस। अब बात अगर आती है मान लो एथिल के केस के समझ में, जैसे मैंने कहा C2H5, बालक इसको अगर ओपन करोगे तो तुम्हें मिलेगा क्या, CH3 CH2, ऐसे 2 कार्बन, 1 2 कार्बन, कितने कार्बन, 2 कार्बन, देख लो 2 कार्बन है यहाँ पर, 5 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, बन गया ना एथिल। तो बेटा इसी को देखो, अगर तुम मेथिल को फोकस करो तो ये था मान लो मेथिल क्लोराइड, और मैंने कहा एथिल क्लोराइड बनाना है तो सजाती श्रेणी कहती कितना बड़ा जोड़ोगे, बस CH2 जोड़ दो। क्या जोड़ दो, CH2, ये एथिल क्लोराइड बन गया। अगर टीचर बोल भी देता प्रोपिल क्लोराइड तो करना क्या है, फिर से CH2 जोड़ दो, लो ये प्रोपिल क्लोराइड हो गया। 3 कार्बन, देखो बेटा एक बात लिख देता हूं मैं, ध्यान दो। 1 कार्बन को बेटा मेथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, मेथ। 2 कार्बन बेटा क्या बोलते हैं बेटा, एथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एथ। 3 कार्बन क्या बोलते हैं बेटा, 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, प्रोप। 4 कार्बन क्या बोलते हैं बेटा, प्रोप ब्यूट बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, ब्यूट, ब्यूट 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 बोलते हैं। 5 कार्बन क्या बोलते हैं बेटा, पेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। 6 कार्बन क्या बोलते हैं बेटा, हेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं। 7 कार्बन क्या बोलते हैं बेटा, हेप्ट बोलते हैं। 8 को ऑक्ट बोलते हैं, 9 को नॉन बोलते हैं, 9 को नौ बोलते हैं, 10 को डेका बोलते हैं। डेका सेका मेका लेका एना मेना डेका सब पढ़ाओ, क्यों इतना याद रखो आप, 5 तक 6 तक। 6 कार्बन अगर आपको है आपके हाथ में, केमिस्ट्री आपके हाथ में है। अब मेथ से मेथेन बनेगा, एथ से एथेन बनेगा,
प्रोप से प्रोपेन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन। अगर कोई टीचर बोलता है ए पजामा खड़े हो, पेंटेन का फॉर्मूला बताओ, पेंटेन हेंटेन मेंटेन लेंटेन, देखो ऐसे होगा 5 है, 5 पेंटेन में 5, ऐसे सोचो ऐसे पेंटेन पेंटेन पेंटेन, ऐसे नहीं करना है। क्या करना है, 5 कार्बन है, कितना कार्बन है 5, 1 2 3 4 5 बना दे 5, बाकी सब क्या लगा दो एच लगा दो, क्या लगा दो सब जगह एच लगा दो, ऑटोमेटिक पेंटेन का फॉर्मूला बन गया। पेंटेन एन निकल रहा है, क्या निकल रहा है एन, जब एन निकलता है ना इसका मतलब क्या है, एल्केन है, यहां कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, ये बात समझ पा रहे हो। अब टीचर तुमसे कहता है ब्यूटिल क्लोराइड, ब्यूटिल क्लोराइड, ओ माय गॉड, क्या करेंगे 1 2 3 4, यहां क्या लगा देंगे Cl, जो भी होगा ये ब्यूटिल क्लोराइड ही होगा, क्योंकि एल्केन से एक एच निकलने पर ब्यूटेन भी ब्यूटिल बनेगा, और ब्यूटिल क्लोराइड बनाना है तो Cl लगा दो, ब्यूटिल ब्रोमाइड बनाना है तो जो बिया लगा दो, अल्कोहल बनाना है ब्यूटिल अल्कोहल बन जाएगा। अब समझ में आ रहा है कैसे बनते हैं फॉर्मूले, नहीं आया मतलब एक नंबर का ढक्कन है तुमको, है नहीं मतलब का है का कमी है, कौन सा डिफॉल्ट तुमको नहीं आ रहा है, आया कि नहीं आया विनीत राय, मजा आएगी नहीं। पूरा वीडियो देखना, 1 मिनट छोड़ना मत, नहीं ऐसी बातें बता देंगे तो एक बार लेक्चर करो ऑटोमेटिक फाइनलाइज हो जाओ, लेकिन तुम लोग पता नहीं कहाँ सोते रहते हो हम लोग से, भोकाली टीचर है काल उठा ले। क्या समझ आ रहा तुम लोग को, आना चाहिए तुम लोग को, नहीं डर जाओगे तुम लोग। चलो थोड़ा 6 पैक है ना हमारे पास, 6 पैक तो यहाँ होता, सॉरी हम यहाँ को दिखा रहे थे आपको, ये समझ गए आप लोग। ये मेथ से बनता मीथेन, एच से बनता इथेन, प्रोप से बनता प्रोपेन, ब्यूट से बनता ब्यूटेन, पेंटेन हेंटेन, लेकिन सब कुछ आना चाहिए आपको, ये लिख लियो, सब कुछ समझ में आया बेटा, कैसे फार्मूला बनता है, कैसे हेंटेन मेंटेन हो रहा है, ये भी आपको आना चाहिए। अच्छा एक बात बच्चों में कंफ्यूजन होगा, सर एक बात और समझा दीजिए हमें, हम कैसे देखकर पहचानेंगे वो एल्केन है। मान लो तुम्हारे सामने मैं 3 फॉर्मूला लिखता हूँ, क्वेश्चन ये है C4H8 C4H10 C3H4 C4H6, ये सब फॉर्मूले लिखे हैं। अब सर कैसे समझे कोई एल्केन है कोई एल्काइन है, आई नो योर प्रॉब्लम, you know my problem, I know your problem, you don't know my problem, I don't know your problem, you can't understand me, I can't understand you। जो मेरे में सोचो मैं तुम्हारे बारे में वही सोचूंगा। शेयर ना करें तो फेंक के उठा के नाली फेंक देंगे तुम लोग को। शेयर नहीं करते मेरा वीडियो, बस क्लास एक विद्यार्थी देखते हैं, बाहर जाता ही नहीं, तुम लोग शेयर ही नहीं करते अपने दोस्तों में। अगर सत्यम सभी आंसर सत्यम, भाई बहुत प्रयास करता हूँ बाल को, शेयर करो हमारे चैनल को, है हम इतनी मेहनत करके पसीना बहा देना, अकेले रूम में चिल्ला रहे धड़ाधड़। शेयर करना तुम्हारा कर्तव्य नहीं बनता, एक बार शेयर कर दो अपने फेसबुक पर, सभी लोग अपने फेसबुक पे, तुम लोग सब फेसबुक चलाते हो, सबका बुक पे चिपकाने लायक फेस तो है ही, बुक पे चिपका दो बालक, कर दोगे नहीं कर दोगे, सभी जो करेगा बेटा वो यस करके कहेगा यस सर कमेंट बॉक्स में, अगर पूरा वीडियो देखे तुमने देखा ही होगा। चलो बालक इस सिचुएशन देखो, ये भैया C4H8 लिखा है, ये एल्केन है, एल्केन को डाउट है। देखो बालक एल्केन में होता है CnH2n+2, एल्कीन में होता है CnH2n-2, सॉरी CnH2n, और एल्काइन में होता है CnH2n-2। दिख रहा है दूर तक आपको, दिख रहा है बालक। अब एक बात समझो बालक, एल्केन का मान लो तुम्हें बनाना है बेटा प्रोपेन का फॉर्मूला, किसे बनाना है बेटा प्रोपेन का, या नीचे लिखे थे प्रोपेन में 3 नंबर कार्बन वाला, प्रोपेन का नाम भी 3 अक्षर है, प्रोपेन मतलब 3 वाला बेटा, 3 वाला बनाना तुमको। यहाँ कार्बन संख्या कितनी रखो बेटा 3, बेटा यहाँ ध्यान दो, मैंने जो लिखा था अभी 3 नंबर पे 3 रखो, एन की वैल्यू कितनी रखो बेटा 3, H 2 गुणे कितना 3 प्लस कितना 2, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6 प्लस 2 C3H8, यानी ये हो गया प्रोपेन का सूत्र। अगर टीचर बोलता है चलो भैया प्रोपीन का बताओ, तो अच्छा सर प्रोपीन का ई वाला फॉर्मूला है, 3 रखेंगे, H2 गुणे 3 रखेंगे, C3H6, ये प्रोपीन का फॉर्मूला हो गया। अच्छा सर यहाँ तो डबल होगा, और का एल्कीन वही होता है जिसमें कार्बन के डबल हाइड्रोजन हो, देखो खोजो, ए सर ये एल्कीन है, और कौन एल्कीन है, बच जा दिख जा नहीं है, यानी इनमें कोई एल्कीन नहीं है, बस एल्कीन वही था डबल वाला। एल्केन देखो अगर टीचर कहता प्रोपाइन बनाओ बेटा, क्या बनाओ बेटा प्रोपाइन, प्रोपाइन, प्रोपाइन के किस में क्या करना बेटा, इसमें रखो इस वाले फॉर्मूले में, ये एल्काइन का है ना, C3H2 3n की वैल्यू रखना होगा, याद रखना, -2 C3H6 माइनस कितना 2,
फाइनल कितना आ गया बेटा, C3H4। ये सर एल्काइन बन गया, प्रोपाइन बन गया। प्रोपाइन का C3H4, अच्छा ये वाला एल्काइन है, यानी ये प्रोपाइन है, ये प्रोपाइन है। पालक ई का है सर। यहां पर हमने देखा था प्रोपेन जब बनाए थे तो डबल 3 का 6 होता है, लेकिन यहाँ 2 जुड़े और हैं। वैसे देखो 4 का डबल कितना 8 होता है, लेकिन 2 और जुड़ गए, इसमें 10 हो गया। इसका मतलब ये है कि एल्केन है। ये क्या है बेटा, ये एल्केन है। एल्केन में क्या होता है, कार्बन का डबल कर दो हाइड्रोजन, उसके बाद 2 और जोड़ दो, तो बेटा उससे क्या बनता है, एल्केन ही बनता है। एल्केन की यही पहचान है, कार्बन का डबल प्लस 2, कार्बन के डबल प्लस 2 एल्केन होता है। कार्बन का डबल है हो, 2 गुना हो कार्बन का, तो बेटा एल्कीन होता है। और कार्बन का डबल से भी 2 कम, देखो डबल एल्कीन होता है। डबल डबल बॉन्ड, डबल डबल बॉन्ड। ओ माय गॉड, ये तो बड़ा सरल है यार, ये तो एकदम सरल है। अरे हम पढ़ा है ना, सरल तो होगा। अरे बाप रे, बोर्ड गिर ना जाए यार कहीं। तो बालक एल्कीन समझे, डबल वाला केस। अगर डबल से 2 कम तो एल्काइन, डबल से 2 ज्यादा तो एल्केन। और बेटा एल्केन का जब भी स्ट्रक्चर बनाओ तो बेहिचक कार्बन खींच दो, H लगा धर 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 धर, जैसे मान ले ऐसे खींचा कुछ, टीचर क्या भैया ये क्या है, सर एल्केन है ये। क्योंकि तुम्हें ये पता है सिंगल बॉन्ड है, सब एल्केन ही होगा। टीचर जब कह दे सुनो सुनो पजामो, इनका स्ट्रक्चर बनाओ, हमें दिखाओ जरा सा। बेटा स्ट्रक्चर बनाना सिखा देता हूँ तुमको। हर एक बात सीखनी पड़ेगी बेटा आपको, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, तब जाके आता है पहचानना वहचानना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस वीडियो को जितना हो सके देखो बार बार, आपको एक बार में याद हो जाएगा। सुनो बालक, अब यहाँ पर बेटा हमने स्ट्रक्चर बनाना है, कितने C4H8 का, 1 2 3 4, मतलब यहाँ पर 8 है। यहाँ कहीं ना कहीं क्या कर डबल बॉन्ड, मान लो तुम्हारा मन किया तुमने यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, कहाँ लगा दिया, यहाँ डबल बॉन्ड। एक जगह डबल बॉन्ड तो लगेगा, आपको ये पहले से पता चल जाना चाहिए, क्योंकि आप देखकर पहचान चुके यहाँ डबल बॉन्ड तो आएगा। लगा लिया डबल बॉन्ड। बेटा इस कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, एक H इसको लगेगा और एक H और इसको लगेगा। अब इसको एक्स्ट्रा H नहीं चिपका सकते, क्यों, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अगर एक लगाओगे 1 2 3 4 हो चुकी ऑलरेडी। इसको भी एक H की जरूरत है, कितने H की जरूरत है बेटा, एक H की जरूरत है। 1 2 3 4, इसके भी 4 हो गए। इसको 2 H की जरूरत है, 1 2 3 4, इसको भी 2 H की जरूरत हो गई। बालक इसके पास आ जाओ, इसके पास अगर आओगे तुम तो इसको भी कितने चाहिए बेटा, 3 चाहिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। H कितने हो गए बेटा, 8। कार्बन कितने, 4। लो बन गया स्ट्रक्चर। ये है सिंपल। ये तो डबल वाला भैया सिंगल है, सब H लगा दो बेटा, सब H, जहां लाइन नहीं खींच रहा हूं मैं, सब H ही है। इस C3H4 का 1 2 3। अभी बताते ये एल्काइन है, क्या बेटा एल्काइन, कहीं ना कहीं क्या बेटा ट्रिपल बॉन्ड होगा। लगा लिया पहले से ही, फिर मैं क्या कह दिया, H कर दिया, इसको क्या कहते बेटा, H कर दिया। अब जब इसको मैंने H कर दिया, इसको मैंने जब H कर दिया तो इसकी 1 2 3 4 वैलेंसी पूरी। इसकी बेटा इस कार्बन की 1 2 3 4 वैलेंसी पूरी। इसकी भी वैलेंसी क्या कर दो, पूरी कर दो। इसकी भी वैलेंसी पूरी हो गई। ये बेटा बन गया प्रोपाइन का स्ट्रक्चर। इनका आप बनाइएगा। इतनी बात समझ में आ गई बेटा आप लोग को, इतनी बात आ गई, ठीक है बेटा। अब समझाएंगे हम आपको जादूगर वाली चीजें, फॉर्मूला कैसे अलग वाले बनाएंगे बेटा। देखो अब बेटा एक बात सीखना, पहले सीखो बेटा IUPAC नोमेनक्लेचर, आपको ये आना चाहिए। और बेटा कुछ कार्बनिक यौगिक मैंने फॉर्मूला डाल रखा है, केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मैं दोबारा ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, डालना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो बालक सर डालना, बालक सर बेटा स्पेलिंग याद कर लो आप लोग। जब भी कोई चीज सर्च करोगे तो बेटा बालक सर लगा दिया करो, बालक सर डाल दोगे किसी भी चीज को, केमिस्ट्री फॉर्मूला बालक सर, तो केमिस्ट्री फॉर्मूला बालक सर खटाक से खुल के आ जाएंगे। वही तुम्हें लर्न करना है। इंटर में क्या रात करना मैंने बता दिया ऑलरेडी। अब मैं आपको IUPAC को सिखाऊं, क्या सिखाऊं बेटा आपको, IUPAC सिखा दूं, मन कर रहा है आपको। हाँ तो IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, सभी लोग फुल फॉर्म लिखेंगे बेटा इसका, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बालक होता क्या है कि IUPAC आई का है, नॉमेनक्लेचर, एक तरीके नाम लिखने की पद्धति है। ये कार्बनिक यौगिकों के नाम लिखने की पद्धति को हम बताने जा रहे हैं आपको। बाकी अकार्बनिक का भी अलग सिचुएशन है, क्योंकि हम लोग को उपसहयोगी यौगिक भी पढ़ना है, उसमें भी बालक मैंने IUPAC पढ़ाई है, लेकिन ऑफलाइन में, अभी नहीं ऑनलाइन पढ़ाई। तो बालक हम तुमको बताएंगे कि ये कैसे करते हैं। तो इसमें क्या किया गया था कि भैया जैसे हम एसिटिक एसिड जानते हो, सिरका, इसका नाम सुने हो, ये बहुत बदतमीज इंसान है, दिख रहा है बेटा, नीले पेन से लिख दिया तो बेटा दिख तो रहा है तुमको। बालक ये जो सिचुएशन है इसका नाम है सिरका। तो बेटा इसको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। मतलब हमारे इंडिया में इसको सिरका कहते हैं, सिरका अचार वाला। हाँ सर समझ में आ गया। और कुछ लोग अंग्रेजी में बोलते हैं विनेगर, आई नीड विनेगर, चाउमीन वाली दुकान वाला विनेगर बोलता है, वो पता है बस डाला जाता खट्टा करने के लिए विनेगर है। कुछ केमिस्ट बोलते हैं एसिटिक एसिड, ठीक है। लेकिन इसे पूरी दुनिया किस नाम से जाने,
इसे पूरी दुनिया एथेनोइक एसिड कहती है। ये एथेनोइक एसिड नाम किसने दिया? आईपीसी ने दिया। मतलब एक चीज का कोई एक ऐसा नाम होना चाहिए जो पूरी दुनिया उसे उस नाम से बुलाए। तो बेटा इसी पद्धति को इसलिए बनाया गया था। हर कार्बनिक यौगिक की क्षेत्रीय लैंग्वेज तो दी जाती है, लेकिन इसका एक क्या होना चाहिए? कॉमन नेम होना चाहिए जो दुनिया में हर केमिस्ट को पता होना चाहिए। तो बेटा इसका नाम एथेनोइक एसिड बना था। अब ये कैसे बना, क्या है आईपीसी, पूरी बातें मैं समझाऊंगा। लेक्चर बड़ा हो सकता है अगर मैं यहाँ आईपीसी या रूल बता दूं, लिखाऊं बाद में, पढ़ाऊं बाद में, तो बताएगा। लेक्चर बेटा अधिक से अधिक बच्चों में शेयर करोगे, जब 100 से ज्यादा बच्चे से देख लेंगे तब नेक्स्ट वीडियो आपके खट से आ जाएगा। चाहे देखते रहना, 100 बच्चों से ज्यादा वीडियो को देखा जाएगा तब ही आपका नेक्स्ट लेक्चर आएगा। इससे पहले नेक्स्ट लेक्चर अपलोड नहीं करूंगा, क्योंकि ना कमेंट्स आते हैं, बच्चों को फीडबैक भी नहीं आता है, कुछ बताते नहीं तुम लोग। 100 बच्चे समझ लेना, 100 बच्चों को अधिक से अधिक शेयर होना चाहिए बेटा। मैं समझा दे रहा हूँ तुम लोगों को, बाकी समझो को रूल लिखा देता हूँ बेटा। आईपीएससी में सबसे पहले बेटा आपको कार्बन नंबर याद होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 भी होता है, लेकिन इतना याद रखो अब यार। इसको बोलते बेटा मेथ। क्या बोलते बेटा? मेथ। इसको बोलते बेटा एथ। दोबारा लिखो इसको फिर से, एथ। अभी तो लिखा था, फेंक देंगे उठा के नाली में। बार बार लिखो इसको, तभी याद होता है। नहीं बूट लगाओगे तुम। पेंट, हेक्स, और वाला क्या है बेटा? हेप्ट। ये कार्बन के नंबर है, इन्हें बोलते हैं बेटा रूट वर्ड्स। ज्यादा डिटेल में थ्योरी नहीं बताने जा रहा, इतने में समझो। इन्हें रूट वर्ड बोला जाता है। हाँ, और एक होते बेटा प्रीफिक्स, एक होता सफिक्स। आई मीन इनको हिंदी में पूर्व लग्न शायद अनुलग्न बोलते हैं। पूर्व लग्न, अनुलग्न। बट एक पहले कार्बन याद करो, तुम अपने तरीके से बताता हूँ, तुमको ज्ञान देने में दिक्कत हो जाती है। एक कार्बन के बीच एक बॉन्ड हो, एक कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड हो बेटा? एक बॉन्ड हो बेटा। इसके लिए शब्द यूज करना, मुंह से निकलना चाहिए एन। एक कार्बन में 2 बॉन्ड हो, इसके से मुंह से निकलना चाहिए इन। क्या निकलना चाहिए बेटा? इन निकलना चाहिए। अगर एक कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड हो तो इसके लिए मुझे निकलना चाहिए क्या? आइन। आइन, अरे यार आईना लिख देता हूँ बार बार। आइन। तो बालक उसके बाद अगर मान लो तुम्हारे पास ये Cl आता है, सॉरी यहाँ पहले फ्लोरी लिखो, F। इसे फ्लोरो बोलते हैं। क्या बेटा? फ्लोरो। ऐसे नहीं लिखो तुम, रहने दो, इस तरह लिखो। पूर्व लग्न लिखो बेटा, कुछ हमें अपने तरीके से लिखाओ, नहीं तुम बुक के लगने में ज्यादा दिक्कत होगी। ये लिख लिया बेटा, ये लिख लिया, इसको अलग साइड करो। अब लिखो पूर्व लग्न। पूर्व लग्न। शादी बारात वाली लग्न नहीं है ये, देखो शादी बारात का नाम लेते ही देखे तो कितनी खुशी चेहरे पे आती है। कहा है अंकित शादी करना है? विनीत राय का तो करना, हमको बुला लेना है शादी में तुम लोग। कुछ बच्चे होते हैं भैया शादी बारात में जाते हैं परफ्यूम वर्फ्यूम डालकर। हाँ तो अच्छा है, बड़ा पढ़ाई कर रहे हैं, दिन रात जुटे हुए हैं, किसी को सुना रहे हैं। ये इस समय किसी को सुना रहे हैं, ये पीछे कोई खड़ा होता है ना, समझ रहे हो? इस सिचुएशन में क्या होता है, आदमी परफ्यूम सरफ्यूम लगा के पहुंचा शादी बारात में पापा के साथ, पापा के साथ रिपल्सन और किसी के साथ अट्रैक्शन, यही होता है शादी बारात में। इसीलिए लोग परफ्यूम डालते हैं, लेकिन समझते नहीं कोई बात। जाएंगे वहाँ खड़े रहेंगे, थोड़ी देर देखेंगे पहले, फिर रासायनिक बंध बनाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ाया है रासायनिक बंध 3 प्रकार के होते हैं। वैद्युत संयोजी बंध, सहसंयोजी बंध, और कौन सा? उपसहसंयोजी बंध। तो वैद्युत संयोजी बंध जो होता है बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है, स्ट्रांग, टूटेगा ही नहीं कभी। ये किसके मध्य बनेगा? पति और पत्नी के मध्य। आपका वो बॉन्ड तो बनेगा नहीं अभी आसानी से, फिर कौन सा बॉन्ड बनेगा आपका? आप सहसंयोजी बंध बनाएंगे तो भाई बहन होता है, सहसंयोजी भाई बंध, उसे भाई बहन बंध कहते हैं हम। उपसहसंयोजी का पापा मम्मी का बंध होता है। तो हम कौन सा बॉन्ड बनाते हैं शादी बारात के अंदर? वहां जो बॉन्ड बनता है उसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं या वंडरवाल बल कहते हैं। एकदम दुर्बल, थोड़ी देर टिकेगा उसके बाद टूट जाएगा, समझ रहे हो? तो ये सब बंध आप लोग बनाते रहते हो, दिन भर देखते रहते हैं, ये सब चलता है रास्ते में, कोई बात नहीं। बनाओ बनाओ बंद पे बंद, लेकिन परमानेंट बंद मन बना लेना। हाँ ध्यान रखना, बहुत मारते हैं हम। दिख रहा तुम लोग क्लियर? हाँ दिख तो रहा है यार। तो बेटा पूर्व लग्न बेटा याद करिए बेटा, इन्हें पहले बोला जाए। जब आईपीसी नाम लिखा जाता है, जिनको पहले बोलना उनका नाम पूर्व लग्न है। फ्लोरो हो, या फिर बेटा क्लोरो हो, या फिर बेटा ब्रोमो हो, या फिर बेटा आयोडो हो, या फिर बेटा नाइट्रो हो, या फिर बेटा बस ये मोस्टली, और बेटा कोई मेथिल ग्रुप लग जाए, या फिर बेटा कभी एथिल ग्रुप लग जाए। ये ना माइनस नहीं है, जुड़ा हुआ बॉन्ड से जोड़ेंगे इसलिए लगा है, पता बच्चे माइनस ही समझ ले। C2H5 एथिल लग जाए, या फिर बेटा प्रोपिल लग सकता है C3H7। तो कोई भी ग्रुप लग जाए तो बेटा इन्हें पहले प्रोनाउंसिएशन देंगे, उसके बाद रूट और बोलेंगे। ये प्रोपेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ये जो बाद में ना, ये सब बाद में बोला जाता है। समझ रहे मेरी बात को? तो बालक ई बात को हमें ध्यान रखना होता है। पूर्व लग्न, बाकी बेटा सब अनुलग्न क्या है जिनके बाद में यूज किया जाए, जैसे कि हमारे पास OH, इसके लिए बेटा यूज करते हैं हम आल। क्या यूज करते हैं? आल। आल। उसके बाद बेटा हम इसके लिए बेटा यूज करेंगे ऑक्सी। क्या बेटा? ऑक्सी।
उसके बाद बेटा हमारे पास आता है CHO, जिसको मैंने COH लिखा था, जिसमें गलती की थी मैंने। इसे बोलते हैं अल। क्या बोलते हैं? अल। याद रखना, आल और अल में अंतर होता है। उसके बाद बेटा आपके पास होता है CO, इसे बोलते हैं बेटा ओन। क्या बोलते हैं बेटा? ओन। ओन मुझसे निकलना चाहिए। COOH, इसे बोलते हैं बेटा ओइक। क्या बोलते हैं? ओइक। इसे ओइक बोला जाता है। उसके अलावा इसके अलावा बाकी तुम्हें बहुत सारी बातें हैं। नाइट्राइल बोलते हैं CN को, आइसोनेटर बोलते हैं NC को। इन्हीं में बेटा आपको झूलना है, ढूंढना है, टहलना है। इन्हीं के हिसाब से हमारे पेशी को पढ़ाते चले जाएंगे। अलग देखो, मेथ एथ, मैं इसे पिए बिना प्यासा हूँ, इतना याद कर लो। मैं इसे पिए बिना प्यासा हूँ। मैं मैथेन, इसे एथेन, पिए प्रोपेन, ब्यूटेन। मैं इसे पिए बिना प्यासा हूँ। हेक्सेन याद हो गया? मैं इसे पिए बिना प्यासा हूँ। तो बेटा ये क्या है? मिथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वाला याद हो जाएगा। बाकी हेप्ट 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 हेप्ट। अब बात आता है कि देखो बालक, यहाँ सिंगल बॉन्ड है एन कहेंगे, डबल बॉन्ड है इन कहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है आइन कहेंगे। इन्हें क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? जो लिखा है मैंने, अनुलग्न। इनको बोलने बेटा क्लियर दिखता है, तुम लोग उधर वाला दिख नहीं रहा हमको लगता है। हाँ तो बालक ये बात आपको याद हो गई? आपको याद होगी नहीं याद हो गई? सबको याद हो गई है बेटा। एक इतना बात लिखने बाद कि हम आगे पेशी को सीखेंगे कैसे। हमने ये जान लिया कि ये बॉन्ड में लगते हैं, ये सीखा मैंने, ये सीखा। एक आइडिया देता हूं कंपाउंड लिखना कैसे पेपर में। चलो मैंने लिखा रहने दो इसको। इधर देखो, जैसे पेपर में आया कि प्रोपेन का फॉर्मूला लिखा है। क्या लिखा बेटा? प्रोपेन का सिंपल प्रोपेन। यस सर। पहले यहां प्रोपेन लिखा, क्या लिखा? प्रो। कितना कार्बन होगा बेटा? 3। हम सिखाएंगे आप इससे, एकदम मजाक है तुम्हारे लिए। फिर तो 1 2 3 प्रोपेन कर लिया, प्रोप हो गया हमारे पास। सिंगल बॉन्ड लगाना था, सिंगल बॉन्ड लगा, देखिए कि प्रोप प्लस एन हो गया, मतलब 3 कार्बन क्या बना बेटा? प्रोप। सिंगल बॉन्ड से क्या बना बेटा? एन। बाकी और कुछ लगा है? नहीं, बाकी सब H हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? H। तो नाम क्या होगा? प्रोपेन। क्या नाम हो गया बेटा? प्रोपेन। समझे? अगर मैं कहता हूं चलो ब्यूटीन का फॉर्मूला बताओ, किसका बताओ? ब्यूटीन का। तो पहले दिमाग में आएगा ब्यूट बोल रहे हैं तो 4 कार्बन खींच लेता हूं। 1 2 3 4। हमने ब्यूटीन 1 ब्यूटीन 2 तो नहीं बोला, केवल ब्यूटीन बोला है। इन निकला। इन मतलब कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड है। लगा लो हंसते मुस्कुराते, कहीं डबल बॉन्ड मान लो यह लगा दिया हमने। ठीक है, ई हो गया ब्यूटीन का फॉर्मूला, क्योंकि आपने ब्यूट लिया प्लस इन लिया, फॉर्मूला ब्यूटीन बन गया। बाकी सब जगह बेटा H लगा दो। यहाँ भूल बस 2 ना लगाना, एक ही लगाना, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 1 2 3 4। तो बेटा ये इस तरीके आ गया तुमको। तो बेटा सरल बहुत तरीके से बताऊंगा। अब पेपर में आता है क्लोरोब्यूटीन, बताओ किसका फॉर्मूला? क्लोरोब्यूटीन। तो यहाँ फिर एक प्लस प्रीफिक्स देखो बेटा, सबसे पहले नाम लिया इसका, क्लोरो लिया नहीं पैसा, तो मैंने कहा ये प्लूरल है, इनका नाम सबसे क्लोरोब्यूटीन। तो यहाँ कहीं H लिया, Cl लगा दो, अब लोग क्लोरोब्यूटीन हो गया। यही टीचर गिनती देता है कि भैया 3 पर क्लोरो लगाओ, 2 भले यहाँ पर 1 2 3 करे तुम, 3 क्लोरो 1 ब्यूटीन, खत्म बात। मतलब इनकी गिनती कैसे करनी है, इन सबको फॉर्मूला कैसे बनाने हैं, इस बात को हम अब अभी तो अपलोड करने वाले नहीं हैं। जब भी आप 100 से ज़्यादा लोगों के इधर शेयर कर देंगे उसके बाद ही लेक्चर अपलोड करूंगा। सेकंड लेक्चर मैं कमेंट रोज देखता रहूंगा, आप में से जिस दिन 100 व्यूज पूरे हो गए उस दिन अपलोड करूंगा। कोई चांस नहीं है, मार कर नहीं लेगा, आप उनका मार कर नहीं लेगा। ये डायलॉग मार दिया क्या हमने? ऐसा नहीं है बालक, इतनी बात ध्यान रखिए। और बता देता हूँ तुम लोग को, ये दिख रहा था तुम्हें कोने में लिख दिया मैंने। हाँ यार दिख तो रहा था साहब। देखो बालक, पूरा प्रयास रहता है कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। बाकी आपका मन, देखो सब बच्चों को समझ में नहीं आया ऐसा मैं जानता हूँ, क्योंकि भाई ऑनलाइन में यही केस गड़बड़ रहता है कि मैं आपसे पूछा बेटा लाइव क्लास स्टार्ट करूंगा आप लोग को जल्दी ही मैं, कि आपको चीजें बहुत आसानी से बता सकूं मैं। देखिए बालक, कोई भी चीज हो अगर सामने होती तो इसकी बात अलग होती है। एक बात बता दो बेटा और ध्यान रखो, इंटर के बच्चों के लिए बहुत बड़ी बड़ी सीख है, ध्यान रखे बेटा। इंटर के बच्चों आपके पास 3 से 4 महीने और 3 महीने मुश्किल मानो, 3 ही महीने मानी चलो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 3 महीने 2 महीने मानिए, 2 महीने आपके पास 60 दिन है। इन 60 दिनों के लिए मैं बहुत बड़ी मुहिम चालू करने वाला हूँ लाइव तरीके से, कि मैं आपको शाम में जरूर ऑनलाइन पढ़ाई करूंगा। इससे क्या होगा, आपकी केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी जो भी है सभी सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास करूंगा। मैं केवल वो क्वेश्चन पढ़ाऊंगा आपको जो बोर्ड पर्पस में पूछे गए, शॉर्ट में सारे क्वेश्चन करा दूंगा मैं आपको, बस उतना कर लेना बेटा। रिकॉर्ड, इस बात तो रिकॉर्ड देखा है 97.5% MS कोचिंग की हिस्ट्री का वीडियो आने वाला है,
6 साल की हिस्ट्री का। हर साल हम लोगों ने कॉलेज टॉपर दिया। पहले साल 1 टॉपर था, दूसरा 2 टॉपर हुआ, तीसरा 3 टॉपर हुए, चौथा 4, और इस बार 6वां साल है बेटा, इस बार 3-4 टॉपर आए, कॉलेज टॉपर है। मतलब कॉलेज टॉपर हम लोग का हर बार निकला है। आप लोग भी मेहनत करेंगे। बालको वाली क्लास तो अभी मैंने प्रारंभ किया है। आप लोग मतलब कि हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको हर प्रकार की सहायता मिलेगी। मैं हिंदी भी पढ़ा लेता हूँ, मैं हिस्ट्री भी पढ़ा लेता हूँ, इंग्लिश भी पढ़ा लेता हूँ, ज्योग्राफी भी पढ़ाता हूँ, पॉलिटी पढ़ाता हूँ, हर एक सब्जेक्ट आता है भगवान के पास से। लेकिन आपको जितना मैं पढ़ाऊंगा बस आपके बोर्ड लेवल में, IIT JEE नहीं कराने जा रहा आपको इंटर लेवल पे इतना मजबूत कर दूंगा कि आप मजबूत होकर IIT JEE भी आपको समझ में आएगा। आगे जाके अगर बढ़ेंगे आप। यूपी बोर्ड में IIT बच्चे जानते कितने जाते हैं? कितने जाते हैं? यूपी बोर्ड में केवल IIT बच्चे 1-2% जाते हैं। हिंदी मीडियम की बात कर रहा हूं मैं। और रही बात कि नीट में कितने जाते हैं? 3% हिंदी मीडियम वाला बच्चा जाता है। कहां जा रहा है हिंदी मीडियम वाला बच्चा? इन सबको मुझे एक प्लेटफॉर्म पे लाना है और सबके लिए एक इतनी मेहनत करूंगा कि उन्हें इंग्लिश भी आनी चाहिए, उन्हें हिंदी भी आनी चाहिए। इसलिए मैंने लेक्चर में हमेशा जब हिंदी पढ़ाता हूं टोटली हिंदी बताता हूं, इंग्लिश वालों को इंग्लिश पढ़ाता हूं। मेरा प्रयास है कि हर यूपी बोर्ड का बच्चा बहुत अच्छा करे इंग्लिश में। मैडम मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, जो सच है। हिंदी मीडियम में पढ़ाता हूँ, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता हूँ। ये मुझ में कैसे हो गया? ये मैं चाहता हूँ परिवर्तन हर किसी बच्चे में आ जाए, क्योंकि यूपी बोर्ड को भाषा के चक्कर में कहीं फंसना ना पड़े। बहुत बच्चे यूपी बोर्ड के हैं जो भाषा के चक्कर में फंस जाते हैं। ये सच है बेटा, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैं पूरा प्रयास करूंगा आप लोग के लिए कि आप लोग बहुत अच्छा करें, बहुत बेस्ट तरीके से, जितना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके जाकर आगे हो रहेगा। पहचान बनती है बेटा। इससे क्या होता है, आप लोग आगे जाओगे तो बेटा शिक्षक को यही चाहिए बस कि उसके बच्चे की पहचान हो। हर जगह आपसे पूछा जाए कि आप कहाँ से पढ़कर आए हो। जब तक कॉलेज में टीचर नहीं पूछ सके, आपका डिसिप्लिन, आपके पढ़ने के तरीके, आपका बोलने का लहजा, ये सब चीज़ें देखी जाती है बेटा जब आप कहीं जाते हो। तो बेटा हर जगह पर केवल एजुकेशन ही, मतलब एजुकेशन भी संस्कार काम आता है। तो आप अपने संस्कारों से बंधे रहिए और जितना हो सके उतनी मेहनत करिए। बाकी मेरी बुक में आने वाली है, भारत और भविष्य में बुक लिख रहा हूँ बेटा। एक अभी प्रधानमंत्री सर्टिफिकेट मिला था मुझे, मतलब आया था मेरे पास, एक हिंदी संस्थान से भी मिला था सर्टिफिकेट। मैंने बुक लिखी है, मेरे भाई ने भी बुक लिखी है। तो बुक भी लिखता हूँ, पोएट्रीज भी लिखता हूँ, 16-17 पोएट्रीज लिख लिखा हूँ मैं। इंग्लिश में भी लिखता हूँ, हिंदी में भी लिखता हूँ, तो कभी सुनाऊंगा आपको। बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में जुड़े रहिए बेटा। आप यूपी बोर्ड के हैं, मिडिल क्लास है, हम सब कर सकते हैं। मिडिल क्लास की ये प्रॉपर्टी होता है ना, वो अप होता है ना डाउन होता है, वो सब करता है। तो मिडिल क्लास हाई क्लास में कैसे जाएगा वो हम लोग ले जाएंगे, ठीक है। हम ही लोग जो कर सकते हैं। यूपी बोर्ड के बच्चे की जीत होनी चाहिए। मेहनत करना है हम लोग को, आगे बढ़ना है हम लोग को। कोई समस्या हो बेटा, कॉन्टैक्ट मी, बालको वाली क्लास के नाम से। कोई भी अभी प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताएं बेटा अपनी समस्या। हम आपको जितना हो सके हम आपको उतना सहयोग करेंगे। बस आप मेरा सहयोग करिए, मेरा वीडियो अधिक शेयर करिए बेटा। हर यूपी बोर्ड के बच्चे पास पहुंचना चाहिए, गाँव जैसा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय बेटा। मैंने बता दिया ना, शेयर बहुत करें।